हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग गुड। मैंने इतने दिनों से वीडियो नहीं बनाया, उसके लिए सॉरी। मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। और अब लेकिन जैसे कि मेरे को टाइम मिल चुका है तो थोड़ा सा टाइम मिला है। इसके बाद मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं 19 से, अगले मंडे से ही चालू है। तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं वीडियो बनाने की ट्राई करूँगी टाइम टाइम पे। तो अपनी रीडिंग अब चालू करते हैं वापस से। ओके, सो वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स and the justice card, the empress card, the higher priestess. Okay, page of swords. Let me arrange it. Yes, and lastly we have six of cups. Okay, all right. वट आई फील लाइक है जैसे कि अपने पास एस ऑफ सोर्ड्स आए तो ऐसा हो सकता है कि आपको किसी एग्ज़ाम का डर है, आपके पास कोई आपका एग्ज़ाम हो रहा है, टेस्ट, या फिर आपने कंपटीशन आपने कुछ दिया है या फिर आप देने की सोच रहे हो। तो आपको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, या फिर आपको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर है, आपको उस चीज़ का फियर है। लेकिन जैसे कि कार्ड आए तो आपको इसके अंदर पता है कि हाँ, आप जो डिसीज़न ले रहे हो वो सही है। आपको मन में शायद तक ऐसे फॉल्स बिलीव्स होंगे कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, फिर जो मैं टेस्ट दे रहा हूँ, एग्ज़ाम दे रहा हूँ या कोई डिसीज़न ले रहा हूँ वो मैं गलत ले रहा हूँ, तो वो चीज़ आपकी जो फॉल्स बिलीव है वो सही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको पता है ऑन पॉइंट पे आप सही जगह निशाना लगा रहे हो। आप जहाँ भी निशाना लगाओगे, अगर आप आँख बंद करके भी निशाना लगाओगे या फिर आप कुछ ऐसे रैंडमली सोच लोगे तो वो सही है। आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही, क्योंकि जैसे कि अपने पास हाई प्रीस्टेस कार्ड है, आपके पास साइकिक पावर्स है, आपके पास इंट्यूशन वाली पावर्स है। तो अगर आप ऐसे, कुछ लोग होते हैं ना जो आँख बंद करके भी निशाना लगाते हो लग जाता है, या फिर कुछ ऐसे तुक्का मारते हैं उनका लग जाता है एग्जाम में, वही चीज़ है। तो अगर आप बिल्कुल राइट डिसीजन ले रहे हो और आपको उसके अंदर सक्सेस भी मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी, और आप है ना, अगर आपको पहले कंसनट्रेट नहीं हो रहा था किसी चीज़ में, तो आपका अब आपके पास वो एबिलिटी आ चुकी है, आपके पास वो पावर आ चुकी है, जिससे आप धीरे धीरे कंसनट्रेशन आपका बढ़ता चल रहा है, और आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी उससे धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। और जैसे कि कह सकते हैं कि आप अगर सोच रहे हैं कि मेरे को ये डिसीज़न लेना सही है कि नहीं है, ये डिसीज़न जो आप ले रहे हैं बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई भी चिंता की बात नहीं है। जैसे कि अपने पास जस्टिस कार्ड है, तो जस्टिस कार्ड रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि इसके पास यहाँ दोनों ये है, तो बैलेंस और फेयरनेस। और आप है ना यहाँ फैक्ट्स ज़्यादा सोच रहे हो, आप इमोशंस के ज़्यादा, आप हार्ट से ज़्यादा अपने माइंड की सुन रहे हो, यानी कि आप इमोशन से ज़्यादा है ना फैक्ट्स देख रहे हो। आप इमोशनल होकर डिसीजन नहीं ले रहे कि मेरे को ऐसा करना है, मेरे को, आप रेशनल होकर फैक्ट्स के ऊपर डिसीजन ले रहे हो। और आप जानते हो आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, वॉट यू आर डूइंग इज़ टोटली राइट। और अगर आपके मन में शायद तक ऐसा कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैं शायद तक ये सही ना जाए या फिर ये ऐसा चल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, आप जो डिसीजन ले रहे हो बिल्कुल सही जा रहा है। नेक्स्ट अपने पास है द एम्प्रेस कार्ड, जो है एक ऐसा इंसान जो फैमिली ओरिएंटेड है, लेकिन इसके अंदर जैसे कि एम्प्रेस है तो ये फीमेल के लिए ज़्यादा आता है। तो आप इसके अंदर भी जैसे कार्ड के अंदर यही आ रहा है कि आपके जो डिसीजन है वो राइट है। तो सब जगह मेनली यही है कि आप जो डिसीजन ले रहे हो कोई नया, वो बिल्कुल राइट है। तो ये फीमेल फिगर को रिप्रेजेंट करता है, जो आपके मदर, वाइफ, सिस्टर, कोई भी हो सकता है, तो वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है बहुत ज़्यादा। इस कार्ड के अकॉर्डिंग कोई फीमेल फिगर आपकी फैमिली में जो है वो आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, और आप उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, और जो आप उनसे हो रहे हो ना वो आपको हेल्प भी कर रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप उनसे हेल्प मांगेंगे अपने फैमिली के फीमेल फिगर से, तो आपको हेल्प करेंगे, और वो जो आपको बताएंगे वो आपको बहुत ज़्यादा आगे जाके हेल्प भी करेगा। वो ऐसे ही नहीं है कि आपको लगे कि इन्होंने क्या बोल दिया, नहीं, लेकिन आप उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आपको समझ में भी आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं, और वो आपकी विक्ट्री में, आप जो डिसीजन ले रहे हो उसके अंदर आपको हेल्प भी करेंगे। फिर अपने पास आता है हाई प्रीस्टेस कार्ड। जैसे कि हाई प्रीस्टेस एक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लेडी है, इसके अंदर जैसे बताया मिस्टीरियस लेडी है। तो आप पे एक, आपके पास एक ऐसी आर्ट है, कुछ लोग नहीं होते जो लगता है कि भाई इससे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन वो एंडिंग में जाके उसे कर देते हैं। तो आपके पास वो आर्ट है कि आप इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल कर देते हो। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये टेस्ट या फिर एग्ज़ाम नहीं कर पाऊँगा, या फिर मैं कुछ ऐसा कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मेरे को डर लग रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप, आपके पास वो आर्ट है इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल करने की, जो लोगों को लगता है कि नहीं भाई इससे नहीं हो पाएगा, नहीं करेगा या फिर ये नहीं कर पाएगी, लेकिन आप उनके सामने वो चीज़ कर देते हो और 2 बार करके दिखाते हो कि देखो मैंने करी है, बहुत अच्छी तरीके से करी है उस चीज़ को मैंने।
आपको आपकी जो इंट्यूशंस हैं बहुत अच्छे हैं। जैसे कि इसके अंदर ये लेडी है, आप इससे पता चलता है कि आपके पास साइकिक पावर्स है। और जैसे अपने पास पेज ऑफ सोर्ड्स है, तो अपन ये कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक पर्सन हो, या फिर आपको आर्ट इन्फ्लुएंस करती है, आप म्यूजियम्स जाना पसंद है, फिर आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहना पसंद है। और जैसे कि आपकी इनर वॉइस कभी कभार अपने ऐसा नहीं होता कि अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं ये चीज़ सही है, या फिर ऐसे ही कर लेते हैं, और अपन वैसे करते हैं, फिर अपन को पता चलता है कि जो अपन ने चीज़ करी है वो बिल्कुल सही है, फिर जो अपन ने ऐसा अंदर से सोचा था, अपनी जो इंट्यूशंस थी, इनर वॉइस थी, वो बिल्कुल सही कह रही थी, और उसे अपन मोस्टली तुक्का कह देते हैं, तो वो आपका बहुत अच्छा है। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि हाँ ये सही है या नहीं है, तो ये बिल्कुल सही चीज़ है। नेक्स्ट भी है जैसे कि इसी के अंदर है आपकी साइकिक पावर। तो जैसे कि अपने पास जस्टिस है और एस ऑफ सोर्ट्स के अंदर है, तो अगर करियर में देखें ना, तो ऐसा हो सकता है कि आप है ना कोई आर्मी ज्वाइन कर ले, या फिर आप लॉ से जुड़ जाए, या फिर आप पुलिस से जुड़ जाए, किसी ऐसा यूनिफॉर्म वाली चीज़ों से जुड़ जाए। या जैसे अपने पास जस्टिस भी है, तो लॉ भी आ सकता है इधर। और अपने पास हाई प्रीस्टेस आया कार्ड, तो आपका आप लोगों का इंटरेस्ट पे भी किसी साइकिक पावर्स, आपका इंटरेस्ट किसी साइकिक चीज़ों में होगा, आपका एस्ट्रोलॉजी में, पाम रीडिंग में, या फिर टैरो रीडिंग में भी आप में से किसी का इंटरेस्ट हो सकता है। आप देखते भी होंगे, या फिर शायद आपको करने का मन भी करता होगा, आप करते भी होंगे। और जैसे कि एम्प्रेस आया है, तो कुछ लोग अगर ऐसा वेडिंग का या फिर कुछ सोच रहे हैं, शादी का प्लान कर रहे हैं, फिर उनके कुछ आ रही है, तो ये एक हेल्दी मैरिज को रिप्रेजेंट करती है, कि अगर आपके सोच रहे हो कि वेडिंग की, मैरिज की अगर आप सोच रहे हो, तो ऐसा हो सकता है आपके पास आ जाए इसके लिए। और जैसे कि देखा जाए, तो जो फीमेल फिगर है, जो आपके ऑफिस में या फिर आपकी फैमिली में, या फिर जो है, वो आपको कहीं ना कहीं ऐसा हेल्प कर रही है, सब कॉन्शियसली हेल्प करी, क्योंकि जो हाई प्रीस्टेस कार्ड है वो कॉन्शियसनेस को नहीं रिप्रेजेंट करता, सब कॉन्शियस को रिप्रेजेंट करता है, द बैक ऑफ आर माइंड। तो आपको पता नहीं चल रहा वो आपकी हेल्प करी, लेकिन वो एक्चुअली कर रही है, और आपको पता भी नहीं चलता कि ऐसा कैसे हो गया। ऐसा हो सकता है। और आपको एक मेंटल टेस्ट ऐसा हो सकता है कि जैसे कि अपने पास हाई प्रीस्टेस कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स के साथ, तो आप है ना, आप रीडिंग में, आपको रीडिंग का शौक हो सकता है, बुक्स पढ़ने का आपको शौक हो सकता है, फिर आप किसी रिसर्च में हो सकते हो, या फिर आप कोई स्टूडेंट हो जो भी मतलब एग्जाम में फिर किसी की तैयारी कर रहा है, स्टडी की तैयारी कर रहा है। और जैसे कि इसके साथ एस ऑफ सोर्ड्स के साथ जस्टिस है, तो अपन कह सकते हैं कि आपको लॉ में भी शायद तक इंटरेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड अपने पास है पेज ऑफ सोर्ड्स, जो रिप्रेजेंट करता है कि आपके आसपास है ना शायद तक अननेसेसरी ड्रामा चल रहा है, बहुत ज़्यादा गॉसिप्स हो रही है, लोग इधर से उधर उसकी बुराइयाँ कर रहे हैं, उसकी बातें कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी ड्रामा हो रहा है, जो आपको बहुत ऐसे इरिटेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा अनॉय कर रहा है, और वो आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब भी कर रहा है। लेकिन जैसे कि इसके अंदर बात है, जो फीमेल फिगर्स है वो आपको हेल्प कर रही है, तो वही चीज़ है कि अगर आपके ऐसा कुछ हो रहा है, आसपास ड्रामा है, तो जो फीमेल फिगर्स है वो आपकी मेंटल हेल्थ को डाउन कर रही है, डाउन मतलब डाउन नहीं कर रही, लेकिन हाँ इम्प्रूव कर रही है। वो जो आपकी टेंशन थी उसे कम कर रही है वो, और आपको बहुत अंदर से अच्छा फ़ील करवा रही है। और जैसे कि ये दिख रहा है इसके पास सोर्ड से जो हवा में लेके ये ऐसे खड़ा है, तो ऐसा आपको हो सकता है कि आप रेडी हो, कि आप कोई भी है ना कुछ भी आ जाए, अब इतना सब कुछ हो चुका है, अब कुछ भी आ जाए, मैंने सारी तैयारी कर ली है, अब एग्ज़ाम आ जाए, फिर मेरा एनिमी जो है किसी मोमेंट पे आ जाए, मैं उसे हरा दूंगा। तो वो चीज़ दिख रही है। और जैसे इसके साथ ये कार्ड आया, तो आप ऐसे बिल्कुल रेडी हो कि आप कुछ भी हो जाए, अब तो मैं इस बार तो जीत के आऊँगा, इस बार तो अपने एग्ज़ाम को एस करके आऊँगा। तो वो सही है, आपको सक्सेस मिलेगी, आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी इस चीज़ में। और आप बहुत ज़्यादा अलर्ट हो, आपके एग्ज़ाम शायद तक आप में से कुछ लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, और उसके अंदर आपको विक्ट्री सक्सेस बिल्कुल मिलने वाली है इस बारी। एंड लास्टली वी हैव सिक्स ऑफ कप्स, जो जैसे कि इसके अंदर दिख रहा है, ये लड़की है एक फीमेल, ओल्ड फीमेल को ऐसा फ्लावर का वो दे रही है, ऐसा कप। तो इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि आप है ना, आपका शायद तक इस एग्ज़ाम के बाद, या फिर ये जो अभी आप काम कर रहे हैं इसके बाद, आपको शायद तक फ्री फील हो बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा खुद को फ्री फील करो, आपको अपना चाइल्डहुड याद है, आपको मतलब इनोसेंस, और जो होता है ना बचपन वाली फीलिंग्स, जो बच्चा होता है बिल्कुल ऐसा प्योर माइंडेड होता है, उसे दुनिया का कुछ नहीं पता होता, वैसा आप उसके बाद फ्री फील कर सकते हो। ऐसा एक आपका वो काम हो जाने के बाद आपको बहुत वैसा लगेगा कि अब मेरे पे जितना भी बर्डन था वो सारा बर्डन हट चुका है, और अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, अब मेरे को कोई किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है। और ऐसा भी है कि जब आप वो आपका काम हो जाएगा ना, तो उसके बाद उसका जो रिज़ल्ट आएगा ना, उससे आपकी जो रेप्यूटेशन है वो बढ़ सकती है, आपकी जो गुडविल है, गुडविल तो नहीं, रेप्यूटेशन ही कहेंगे अपन, आपकी जो रेप्यूटेशन है, जो लोगों में, आपके समाज में जो है वैल्यू, वो लोग बढ़ सकती है। जैसे कि अपने पास एस ऑफ सोर्ड्स भी आए, तो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो रेप्यूटेशन है वो बढ़ जाएगी उस प्रोजेक्ट के बाद, उस काम के बाद, और आपको उससे खुशी मिल रही है, तो ऐसे कह सकते हैं अपन। और जैसे कि इस एम्प्रेस कार्ड में आया है, तो कोई आपकी फैमिली का कोई मेंबर है जो आपको ऐसा आपका चाइल्डहुड फील करा रही है, फिर आपको मान लो कि आपने कोई प्रोजेक्ट लिया है, और उस प्रोजेक्ट में आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत अच्छा है, इससे मैं अच्छे से कर सकता हूँ, ये मेरे को ऐसा, ये काम मैंने पहले भी कर रखा है, ये आर्ट आपके पास है, कि जैसे कि इसके अंदर रहता है कि आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकते हो। तो वैसी चीज़ है कि आपको ऐसे अंदर से लगेगा कि ये काम ईज़ी, ये तो मैं कर लूँगा। आपको मन में उसका डर है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जब आप उस चीज़ को देखोगे ना, जब वो आपके सामने रियल में आएगी, तब आपको लगेगा रियलिटी में कि नहीं ये तो बहुत ईज़ी था, ये तो मैं कर लूँगा, इसे मैंने पहले भी कर रखा है। तो ये चीज़ आ रही है। तो नॉर्मली ऐसे देखिए तो
इसके साथ जैसे एस ऑफ कप्स के साथ दिया है, तो आप जो भी काम कर रहे हैं फिर आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन पर्सन है। आपका ऐसा एक डेली रूटीन जो रूटीन है वो आपका फिक्स है कि सुबह इतने बजे उठना है, ये करना है, इस वक्त पढ़ाई करनी है, इस वक्त ये करना है। तो आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन पर्सन दिख रहे हैं। आपको आर्ट में इंटरेस्ट हो सकता है, आप क्रिएटिव हो सकते हैं। और इन सब के बाद अगर मैं समरी करके बताऊँ, तो अगर आप कोई डिसीजन या प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं या फिर किसी मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी मैरिज का कुछ ऐसा है, तो वो सही है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास मैरिज के प्रपोजल आ जाए। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की देख रहे हैं या फिर कोई टेस्ट कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, कि जैसे कि अपने पास पुलिस आर्मी आया, कि अगर आप इनमें से किसी की भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कोई सा भी टेस्ट दे रहे हैं क्लास का या फिर स्कूल का, तो आपको उसके अंदर सक्सेस मिल रही है। अगर आपके कोई एग्ज़ाम आ रहा है उसके अंदर आपको सक्सेस मिल रही है, आपको मे बी इस अंदर से डर लग रहा है कि नहीं भाई मैंने तो पढ़ाई नहीं करी, मैंने तो वही नहीं किया, लेकिन आपने कर रखी है, आपने पहले उसकी तैयारी करी थी, तो अब जो है आपको उसमें विक्ट्री मिलेगी, आपको उसके अंदर सक्सेस मिली। और उसके बाद है ना वो उसका रिजल्ट जब आएगा, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फ्री हो जाओगे कि हाँ भाई ये सारा काम अब निपट चुका है, अब मेरे पास कुछ काम नहीं, अब मैं बिल्कुल आराम से अपना है ना जो मेरे को मी टाइम था, जो मेरे को ऐसे था एकदम टीवी वीवी देखना, मोबाइल चलाना, आराम से मूवियाँ देखना, या फिर जहाँ मेरे को अब पढ़ाई नहीं करनी, वो समय अब आ चुका है। और तो इतना ही देखिए, जैसे कि रीडिंग में समरी करके मैंने बता दिए, और कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं अपन। जैसे कि इस कार्ड में पहला कार्ड ये रखा है, क्वाइट टाइम। या वन स्टेप एट अ टाइम, लॉट्स ऑफ लिटिल स्टेप्स कैन मेक बिग बिग ड्रीम्स कम ट्रू। सॉरी। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा है, ऐसा हो सकता नहीं, ऐसा है कि आप है ना धीरे धीरे प्रोग्रेस करो, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई एग्ज़ाम्स या फिर जो प्रोजेक्ट है उसे तो कल ही सबमिट कराना है, असाइनमेंट है उसे कल ही सबमिट कराना है, लेकिन मैं तो धीरे धीरे काम कर रहा हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा स्लो लिखता हूँ या फिर ऐसे काम कर रहा हूँ। तो नहीं, जो स्मॉल स्टेप्स होती है वही बिग ड्रीम्स को ऐसे रियलिटी में बदलता है। रोजाना की जब अपन कोई डेली हैबिट लेके चलते हैं, जो इंसान डिसिप्लिन में होता है, जो डेली डेली वो काम करते हैं, जो अपनी आज की हैबिट्स को जाके अपना कल का फ्यूचर बनाएगी। तो वही चीज़ है कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ या फिर ऐसा हो रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको उसके बाद भी सक्सेस मिलती हुई दिख रही है, और उसके बाद आपकी जो रेप्यूटेशन है सोसाइटी में, फैमिली में, या फिर आसपास आपके ऑफिस में, स्कूल में, फ्रेंड्स में या फिर टीचर्स में, आपकी वो बढ़ रही है कि हाँ ये जो बच्चा है या फिर ये जो है ये बहुत अच्छा करता है। तो ऑल अपनी यही रीडिंग है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। बाय।